हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने पीएफ अकाउंट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में निकालना चाहते हैं तो इस काम को आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। कैसे करना है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं। अब मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ अपने लैपटॉप पे बताऊँगा वही काम आप अपने मोबाइल पे करके जो है पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अभी हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करना है EPFO। यही काम आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे EPF इंडिया की साइट दिख रही है, इसी पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद से आपको यहाँ ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ ओके पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। आपको यहाँ पे अपना UN नंबर एंटर करना है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है और जो ये वाला कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, उस OTP को मुझे यहाँ पे एंटर करना है और जो ये वाला कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मैं EPFO की साइट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको यहाँ लेटर पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे पैसा निकालने के लिए सबसे पहले यह देख लेना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके पीएफ से लिंक है। तो यह देखने के लिए आपको यहाँ मैनेज पे जाना है और यहाँ KYC पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पीएफ से आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। तभी आप जो है पैसा उस बैंक अकाउंट में निकाल पाएंगे, क्योंकि आप पैसा निकालने जाएंगे और वहाँ पे कोई और अकाउंट नंबर एंटर करेंगे तो आपका पैसा नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है कि कौन सा बैंक अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैंक जुड़ा हुआ है, पैन जुड़ा हुआ है और आधार भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे तो पता है कि मेरा बैंक अकाउंट कौन सा जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको भी इस तरह से दिखाई देगा। अगर ना दिखाई दे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके KYC करना होगा। आपको अपना पीएफ में आपका बैंक अकाउंट का KYC करना होगा, पैन का करना होगा। तो आपको इस तरह से KYC करना होगा, तब जाके आप जो है पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। तो मेरा KYC पहले से हो रखा है। तो पीएफ का पैसा निकालना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है और उसके बाद से क्लेम फॉर्म 31 पे क्लिक कर देना है आपको। अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जो आपके पीएफ से जुड़ा हुआ है। फिर आपको यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आई वांट टू अप्लाई फॉर में। इस वाले ऑप्शन के सामने आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ सिलेक्ट सर्विसेज के सामने सिलेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपका जो है जिस कंपनी में आप काम करते हैं और जो ठेकेदार है आपका, उसका यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, इसका यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने अलग अलग कंपनियों में काम किया है तो उन सभी का यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखेगा। जैसे ये वाला दिख रहा है ना, ये अकाउंट नंबर होता है। तो जैसे मैंने एक ही कंपनी में काम किया है तो एक ही दिख रहा है, तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है। तो आप किस कारण से जो है पैसा आप निकाल रहे हैं वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसके सामने आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ इनलेस वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको 2000, 4000, 15000, 20000 रुपये की ज़रूरत है तो आप ये जो इनलेस वाला ऑप्शन है इसी को आपको जो है क्लिक कर लेना है। और उसके बाद से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवश्यक अग्रिम की राशि रुपए में, यानी कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो देखिए, आपका सवाल होगा कि मैं पीएफ का आधा पैसा निकालना चाहता हूँ या मुझे पूरे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं कितना पैसा निकाल सकता हूँ, कितना पैसा नहीं निकाल सकता। तो देखिए, अगर आपको ऐसे अंदाज़ा होगा कि आपने 1 साल 2 साल कंपनी में काम किया है तो 10-20 हज़ार रुपये हो गया होगा, तो आप अंदाज़ा उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे से जानकारी चाहिए कि कितना पैसा मुझे निकालना है, मेरे पीएफ में कितना पैसा है, मैं सारा निकालना चाहता हूँ, मतलब कि इस तरह से सारी ही जानकारी आपको चाहिए, तो
तो आप मुझे जो है कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप जो है पता कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2000 रुपये मुझे निकालना है। तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये, सॉरी 20,000 हो गए, मैं यहाँ पे 2000 एंटर कर लिया। अब नीचे आपको स्क्रॉल करना है, आपसे यहाँ पे पूछा जाता है एम्प्लॉय एड्रेस। तो जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है ना, सेम टू सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे गाँव का नाम, यहाँ पे पोस्ट आप एंटर कर सकते हैं, स्टेट सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ भी सिटी करना है, यहाँ भी सिटी एंटर कर देना है मैनुअली। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है अपना। यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक एंड पासबुक, यानी कि जिस किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता हो उसका आप यहाँ पे चेक अपलोड कर सकते हैं या पासबुक अपलोड कर सकते हैं। आप जेपीजी और पीडीएफ का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको अपने फ़ोन में चले जाएंगे, वहाँ पे फ़ोन में आपका जो भी फ़ोटो होगा वो सारा का सारा दिख जाएगा। तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 100 KB और मैक्सिमम 500 KB के बीच में हो, यानी 100 और 500 के बीच में होना चाहिए। तो आपको जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे तो वो 1 या 2 MB का होगा। तो उसका साइज कम करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन में गूगल पे जाना है और सर्च करना है MB to KB कन्वर्टर। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी साइट आ जाएगी, आपके सामने बहुत सारी साइट आ जाएगी। तो उनमें से कोई भी एक साइट को जो है ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कन्वर्ट इमेज फ्रॉम MB to KB, तो जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं तो वो 2-3 MB का फोटो क्लिक होता है, उसका साइज आपको कम करना है। तो जैसे मैं इस वाली साइट को मैंने ओपन कर लिया, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड करना है सबसे पहले। तो मैंने मान लीजिए कि अपने पासबुक का फ़ोटो क्लिक किया है, तो मैं अपने पासबुक का फ़ोटो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है फ़ोटो का साइज कितना रखना चाहते हैं। तो वहाँ पे पीएफ वाली साइट पे कह रहा था कि 100 और 500 के बीच में रखना है। तो मैं यहाँ पे 300 रख लेता हूँ, 300 KB का, और यहाँ कंप्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि आपका जो फ़ोटो है ऑलरेडी वो 99 KB का है, यानी कि 500 KB से कम है। तो मेरा पहले से कम है, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्रेस पे तो आपका फ़ोटो जो है कम साइज हो जाएगा, आपके फ़ोटो का साइज जो है कम हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप फ़ोटो डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है। यहाँ पे टिक लगाने के बाद से आपको यहाँ गेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे तो अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी एड्रेस वगैरह वगैरह यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पे आगे का प्रोसेस अभी नहीं दिखाएगा। अब मुझे पीएफ का पैसा निकालना तो है नहीं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट आधार OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, OTP आप डालेंगे और फिर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर पीएफ से पैसा आपके बैंक में निकालने की रिक्वेस्ट पीएफ वालों के पास पहुंच जाएगी और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पीएफ में से पैसा निकाल के आपके बैंक में जमा कर देंगे। ये रहा सिंपल सा प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहती है।